नमस्कार दोस्तों, स्वागत स्वागत है आप लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस सीरीज की पहली वीडियो में। सर देखिए, आप लोग के कहने पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का ग्रंथ, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ग्रंथ स्टार्ट कर दिया है, जिस ग्रंथ का पहला वीडियो है। सर आप लोग से निवेदन है, बिल्कुल बेसिक से जीरो से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड लेने तक का। वो ट्रेड आपका बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं सर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग आज बात करेंगे। बेसिक से, एकदम बेसिक से हम लोग बात करेंगे। डोंट वरी, हम लोग जो भी सीखेंगे समझेंगे, ये सारी चीजें आपकी हर जगह वर्क करेंगे। लेकिन आपको सर चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीजें हम लोग आज बात करेंगे, हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग चार भाग में भी डिवाइड कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, एफआईबी सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए सर, ये चार है। ये जो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीरीज स्टार्ट किया है, ये लगभग 20 से 25 वीडियो, ठीक है, 20 से 25 वीडियो हम लोग इसी चार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनाएंगे। आप कहेंगे सर इतना बड़ा? हाँ सर, कोई अगर आपको बोलता है दो वीडियो में, चार वीडियो देखिए, एक वीडियो देखिए और बैंक निफ्टी में या निफ्टी स्टॉक में ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल बनिए, नहीं संभव है सर, नहीं संभव है। इस चीज को आप समझ लीजिए, ये संभव ही नहीं है। इसलिए मैं बेसिक से, ऐसा भी नहीं है कि आपको मैं सिर्फ थ्योरी ही बताऊंगा। अभी जिस चीज के बारे में बताऊंगा, उस चीज के बारे में कम से कम 20 मतलब ये दिखाऊंगा आपको, एग्जांपल्स दिखाऊंगा, वो भी एग्जांपल्स लाइव में मतलब का ये है कि करंट मार्केट में, ठीक है, करंट मार्केट में दिखाऊंगा लाइव में। आप, मैं डेली लाइव रहता हूँ 9 से 3:30, ठीक है, 9 से 3:30 लाइव रहता हूँ। आप वहां आइए, देखिए, सीखिए, समझिए, अपनी आंखों को ट्रेंड करिए और ट्रेड करिए, ठीक है। लाइव में भी हम चीजें काम करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बस क्या करेंगे, जो भी चीजें हैं उसको सीखेंगे। चलिए हम लोग देखिए, यहाँ पे चार पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। अभी देखिए सर, हम लोग किस पे बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। देखिए सर, ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेटअप बता देना, 5 मिनट में वीडियो बना के खत्म कर देना, उससे पैसा नहीं बनेगा सर। आप देखते रहिए यार जिंदगी भर वीडियो, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी चीजें मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप हर चीज सीखेंगे। वन बाई वन आप हर चीज सीखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। डोंट वरी, अगर कुछ छूटता भी है या फिर कोई भी चीज आपको लगता है कि आप नहीं सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है, आप वहां पे जाइए, कमेंट करिए, जो भी डाउट है आप मुझसे बोल दीजिए, वो सारी चीजें आपका मैं क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, ठीक है। वहीं पे अभी देखिए, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मैं बता देता हूं आप लोग को। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस होगा और मार्केट एक सपोर्ट होगा, ठीक है। ऐसा हॉरिजॉन्टल का मतलब एकदम ऐसी फ्लैट लाइन होगी, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये रहा हमारे लिए रेजिस्टेंस और ये रहा हमारे लिए सपोर्ट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा। अब जिंदगी भर तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, जिंदगी भर तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग अभी इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी वीडियो, ये सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। डोंट वरी, एक ही साथ कवर करूंगा, अभी सब गुड़गुड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, वन बाई वन करेंगे। इसमें भी दो पार्ट होगा, अभी मैं बताता हूं सबसे पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ठीक है। पहला क्या होगा और दूसरा क्या होगा, ये भी मैं बताता हूं। पहले सीख तो लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी जो ऊपर की तरफ होगा रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ जो होगा वो सपोर्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, मार्केट पूरा समय तो इसी में नहीं रहेगा, एक ना एक बार चाहे ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, एक ना एक बार चाहे ब्रेकआउट करेगा, एक ना एक बार चाहे ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, हमेशा तो इसमें नहीं रहेगा। अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, 1 मिनट हो जाएगी, ठीक है। हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, हमें करना है, देखिए, या तो मार्केट ब्रेकआउट देके निकल जाएगा ऊपर, ठीक है। यहां पे देखिए, ये देखिए, या तो मार्केट इसको जो रेजिस्टेंस बनाया है, इसको मार्केट या तो ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा, या फिर ये जो सपोर्ट बनाया है इसको ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे निकल जाएगा। दो चीजें होंगी, ठीक है, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, इसको आप एक मानिए। या फिर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे भी तो आ सकता है और सपोर्ट लेके ऊपर भी तो जा सकता है। दो कंडीशन, पहली कंडीशन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। देखिए, पहले कंडीशन में भी दो चीजें हैं, ठीक है, अभी देखिएगा, दो चीजें हैं पहले कंडीशन में। पहले कंडीशन ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट में भी
एक होगा ब्रेकआउट, ठीक है, सॉरी ये देखिए जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट में भी एक होगा, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, एक जो होगा ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं और नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा दूसरा ये होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, R1 बना रहा है, R2 बना रहा है, R3 बना रहा है, इसका मतलब हो गया पहली बार मार्केट इस पॉइंट पे गया, रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार मार्केट इस पॉइंट पे गया, रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार मार्केट ने इस पॉइंट पे गया, रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार मार्केट गया यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया, लेकिन उसको मार्केट रेजिस्टेंस ले नहीं पाया, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो एक ट्रेडिंग आपकी होगी, सबसे पहले ट्रेडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस में होगी, वो होगी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग होगी। और दूसरी जो ट्रेडिंग होगी, मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है, यहां पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां पे आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये दो चीजें हो सकती है, रेजिस्टेंस मार्केट ले ले या सपोर्ट ले ले या फिर ब्रेकआउट कर दे या ब्रेकडाउन कर दे, डोंट वरी, डोंट वरी, हम हर चीज कवर करेंगे। मैंने पहले आपको बेसिक बता दिया, देखिए सर पैसा इसी से बनेगा मेरे भाई, इसी से पैसा बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये बस आप सीख जाइएगा और इसको ट्रेंड के साथ में यूज करना सीख जाइएगा, सब सिखाऊंगा धीरे धीरे। अगर आप कहेंगे कि सर 5 मिनट में बता दीजिए ना, कल से मैं पैसा कमाने लूं, भाई मत करिए ऐसा, मत करिए इतना अत्याचार अपने साथ। कोई भी बंदा, एक सिंगल आदमी स्टॉक मार्केट में आया है और 1 साल के अंदर ट्रेडर नहीं बना है सर, नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, इसको लिख लीजिए। कम से कम 4 साल आपको चाहिए, चाहे आप ये सुन के आपको बुरा लगे तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर रियलिटी यही है, नहीं बना है कोई ट्रेडर, इसलिए आपको समय तो देना पड़ेगा। नो डाउट अगर आप सक्षम ज्यादा है और आप चीजों को सही से समझ सकते हैं तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा 4 साल से आपका 2 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, लेकिन आप ये कहिए कि आते ही मैं सीख जाऊंगा करने लगूंगा, नहीं सर, नहीं सर। आप देखिए छोटे रहते हैं और बड़े रहते हैं, देखिए समझिए सर, यही सारी बातें हैं जो आपको ट्रेडर बनाती हैं, ठीक है, चार्ट ही सब कुछ नहीं होता, वही चार्ट ऑप्शन बायर भी देखता है, वही चार्ट ऑप्शन सेलर भी देखता है, वही चार्ट जो पैसा लूज कर रहा है वही देखता है, वही चार्ट जो पैसा कमा रहा है वो भी देखता है, हर आदमी उसी चार्ट को देखता है, लेकिन डिफरेंसेस हमारे अंदर आ जाती हैं, हम ट्रेडर बन पाते हैं या हम ट्रेडर नहीं बन पाते हैं, या फिर हम ऑप्शन सेलर बन पाते हैं, हम ऑप्शन सेलर मतलब ऑप्शन बायर बन पाते हैं, ठीक है, चार्ट सेम ही रहता है, हम खुद को चेंज करते हैं। तो हम चार्ट पे काम करने के बजाय खुद पे काम करना अगर स्टार्ट कर दें तो पैसा बनाना सीख जाएंगे सर, बट हम चार्ट पे काम करते रहते हैं और चार्ट कुछ नहीं बना के देगा आपको जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे। आपकी इज्जत तभी होती है जब खुद आप अपनी इज्जत करना सीख जाते हैं, आप खुद को समझना सीख जाते हैं, तभी आप लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, आपको समझेंगे, आपसे सीखेंगे। तो इस चीज इस बात से आप ये ध्यान रखिएगा जरूर से कि आपको खुद पे काम करना, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैंने आपको बता दिया पहला, दो तरीके से हम लोग पहले वाले में, ठीक है, अभी एक तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया, ठीक है, ये देखिए 4 भाग में, 1 2 3 4, और इस 4 भाग में से पहले भाग को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 भाग में। आप कहेंगे सर बहुत बोर कर रहा है, भाई समझ जाओ अभी भी समय है, जो आप 1 लाख रुपए देके, ठीक है, 1 लाख रुपए भी देके आप सीखेंगे ना, वही चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे, वही सेम चीजें, लेकिन आप वो जो पैसा देके आए हैं आपको उसका वैल्यू होगा, और जो आप यहाँ फ्री में सीख रहे हैं उसका आप वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, बट ऐसा मत करिए, चीजों को सीखिए। मैंने स्टार्ट किया ये सीरीज, आप लोग क्लिक किया, अगर आप लोग लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तभी सर मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो एक वीडियो ऐसे आके बना के पोस्ट कर देना इतना आसान नहीं होता है सर, चीजों को पहले समझना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है, किस स्टेप बाय स्टेप कैसे बताना है हमको, क्योंकि कुछ चीजें हम खुद तो जानते हैं लेकिन दूसरों को बताने में कठिनाई होती है, उसी कठिनाई को सरल बनाने के लिए वीडियो बनाने से पहले 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के चीजों को लिखना पड़ता है, एकदम सीरीज में बनाना पड़ता है, किस तरीके से मैं लोगों को समझाऊंगा, तो प्लीज ये सब करना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मैं सर बता कहेंगे सर अगर आप ट्रेडर कर रहे हैं तो आपको चीजें पता, नो डाउट पता होंगी, लेकिन जब बताने में डिफिकल्टीज आती हैं उसको समझने में समझाने में अलग डिफरेंस है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं लेकिन लोगों को समझा नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं, फिजिक्स वाला सर को आप देख रहे हैं, क्या वही फिजिक्स पढ़ाते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन बताने के तरीके से चीजें अलग होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी चीजें आपको समझ में आती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा। बहुत बड़ी है ये सीरीज, ठीक है, ये बनाता जाऊंगा, धीरे 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 आप सीखते जाइएगा। और सर ये सारी चीजों को मैं आपको अपने टेलीग्राम पे
एनालिसिस करके दिखाता भी रहूंगा डेली कि हाँ किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। इसलिए अगर आप नए हैं चैनल तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिससे जो ये सारी चीजें बता रहा हूं जब भी लाइव में बनेगा, बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में जहां पे भी बनता है, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे पोस्ट करूंगा। आप देखिए, सीखिए, समझिए, ठीक, अपनी आंखों को ट्रेन करिए। चलिए अभी देखिए मैं इस पे बताता हूं दो चीजें। सबसे पहला ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, और किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ये भी मैंने आपको इजीली बता दिया है। अब दूसरा जो चीजें होती है, रेजिस्टेंस मार्केट ले लेगा रेजिस्टेंस पे जाके, या फिर सपोर्ट ले लेगा मार्केट सपोर्ट पे जाके। ये दो चीजें क्लियर हो गया ना सर? ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अभी और चलिए अभी इसको और एक्सटेंड करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, ठीक है। अभी देखिए ये सेकंड वीडियो में कवर करूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कब लेगा मार्केट और सपोर्ट कब लेगा। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, ठीक है। इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकआउट, क्योंकि ये सब सीरीज वाइज चलता रहेगा सर, ठीक है, सीरीज वाइज चलता रहेगा, धीरे 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 धीरे। आप कहेंगे सर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे पहले क्यों बता रहे हैं? बिगनर्स को सबसे पहले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेडिंग करना होता है। डोंट वरी, मैंने हर चीज का ध्यान रखा है, आपको जीरो से उठा के लेके हीरो बनाने के लिए मैंने हर चीज का ध्यान रखा है, ठीक है, जीरो से हीरो बनाने के लिए हर चीज का ध्यान रखा है। सबसे पहले मुझे किस वीडियो को डालना है और सबसे पहले आपको क्या सिखाना है और आपको किस पे काम करने के लिए मजबूर करना है, ये मेरे पे आप छोड़ दीजिए। बस सीरीज वाइज जैसे मैं बना के डाल रहा हूं बस वैसे आप देखते चले जाइए। सर अगर आपने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इन चारों चीजों पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया और 3 से 4 महीने खुद को प्रैक्टिस में डाल दिया, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप चीजों पे, वर्क कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सर अगर आप इस पे चीजें सक्षम हो जाते हैं तो आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं, बस यही चीजें आप सीख जाइए, इसी चीजों से आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन हाँ सर यही सारी चीजें सीखने में आपको 3 से 4 महीने कम से कम देने ही पड़ेंगे सर। अब मैं कह दूं आपको मोटिवेट कर दूं, नहीं आज ये वीडियो देखिए कल से आप ट्रेड करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन पैसा नहीं बना पाएंगे आप, कड़वा सच है ये। मैं आपको ड्राइवरी सिखा सकता हूं, लेकिन ड्राइवर बनने के लिए आपको 6 महीने खुद से गाड़ी चलानी पड़ेगी। इस बात पे तो आप बिलीव करिए, इतना सिंपल शब्द में इतना एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कोई भी आपको गाड़ी चलाना सिखा सकता है, लेकिन क्या आप एक दिन में सीख जाते हैं? नहीं, 5 से 6 महीना, साल भर। आई होप आप सब बाइक यूज करते होंगे, आप देखिए खुद उस एक्सपीरियंस को गेन करिए कि जब मैं शुरू में बाइक चलाना सीखा था तो कितने समय बाद मैं खुद को कॉन्फिडेंस महसूस किया था कि मैं एक मतलब बाइक मतलब राइडर बन चुका हूं, मतलब बाइक चला सकता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग को 4 महीने लग गया होगा, कुछ लोग को 2 महीने लगा होगा, कुछ लोग साल भर तक, 1 ईयर तक बाइक नहीं चला पा रहे थे सही से, कुछ लोग 1 महीने में ही सीख गए। ये आप पे डिपेंड करता है सर, ये ध्यान रखिएगा सर, यही सेम रूल्स रेगुलेशन है। 100 बात पे एक बात बोलूंगा, समय 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 देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस मार्केट में आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय दिए पैसा नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का बोल दिया था, ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे बात करेंगे, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखिए, पहले तो दो चीजें हुई, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे भी 3 तरीके का ब्रेकआउट होगा, 3 तरीके का ब्रेकडाउन होगा, सिंपल समझिएगा सर, ये एक एल्गोरिदम है। अभी आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन आप 4 से 5 महीने जब इस चीज को देखेंगे ना, खुद से एनालाइज करेंगे, मैं आपको, डोंट वरी, ये सब मुरे पे छोड़ दीजिए, आपको सिखा सिखा के एग्जांपल दिखा दिखा के आप लोग को मैं ट्रेंड कर दूंगा। अभी आपने 3 टच आपके रूह में बस गया होगा, ठीक है, 3 टच स्ट्रेटजी आपके रूह में बस गई होगी। मैंने आपको जो दे दिया सर ना, आप ढूंढते रह जाइए पूरी स्टॉक मार्केट में, पूरे यूट्यूब चैनल में, कहीं नहीं पाएंगे आप। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया, लेकिन आप काम नहीं करेंगे। आप अभी भी ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल जाए, मुझे कोई ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मैं एक ही दिन में राजा बन जाऊं, मेरा सारे लॉसेस कवर हो जाए, मैं प्रॉफिट में आ जाऊं, बस मुझे लॉसेस ही कवर करने हैं, मैं उसके बाद स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। नहीं हो पाएगा सर, कभी नहीं हो पाएगा। आप लॉसेस कवर करने मत आइए, आप पहले सीखने पे ध्यान दीजिए, आपका लॉसेस भी कवर होगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहला स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, अपनी आंखों को ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेड में उतरना पड़ेगा, उस ट्रेड को कंटिन्यू 90 डेज एक सेम सेटअप पे सेम रूल के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा, तब जाके आपका वो पैसा रिकवर होगा। और ऐसा रिकवर होगा कि आप सोचे नहीं होंगे कि आप 5 महीने 6 महीने पहले क्या थे, अब 5 महीने 6 महीने बाद क्या हो गए हैं। लेकिन वो चीजें, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बस आप उसको फॉलो करते चलिए, ठीक है।
ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में भी मैंने आपको तीन तीन बता दिए, ठीक है, तीन तीन क्या किस तरीके से ब्रेकआउट होगा, किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा। और उस तीन में से आज आपको मैं एक पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से रखिएगा सर, इस चीज को लिख के रखिएगा, प्लीज आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। अब ये सारी तो चीजें हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरीके से हमें काम करना है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चीजें, एक कुछ चीजें और भी हैं जिस चीज को आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करिए चाहे ट्रेंड लाइन यूज करिए। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी जो होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है सर। ट्रेंड लाइन, बस ट्रेंड लाइन पे आया बाय, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया बाय, नीचे आया तो सेल, नहीं, वहां पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए कीवर्ड्स, ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये ध्यान रखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पैसा बनेगा, ठीक है। ये देखिए आवर रूल, अब देखिए आवर रूल का मतलब हो गया कि रूल क्या बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रूल क्या है अपना, रूल्स मैं बताऊंगा, ये मेरे पे छोड़ दीजिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आपका ये हो गया कि आपके पास कैपिटल कितना, ठीक है, कैपिटल कितना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब कहेंगे सर इतना तो मेरे पास कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रेड जितने से लेना पहले वो देखिएगा। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो इसको खचाखच 10 भाग में काट दीजिए, कितने में, 10 भाग में। 1 लाख कैपिटल को 10 भाग में काट दीजिए, आपका पैसा निकल के आ गया 10,000। कितना आ गया, 10,000, 10,000 आ गया ना। अब इस 10,000 से अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप इस 10,000 से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में। तब कर सकते हैं आप जब आपके पास 1 लाख रुपए हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, मान के चलिए लोगों के पास नहीं होता, लोगों के पास 30,000 रुपए होता है, 40,000 रुपए होता है, 50,000 रुपए होता है, कुछ लोगों के पास 10,000 रुपए होता है, मिनिमम सर 10,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। अब ये मत कहिए सर 10,000 नहीं, देखिए अगर नहीं है तो पहले लर्न करिए, जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती कहीं से लेके आए, पहले लर्न करिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद 10,000 आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, डोंट वरी। और कहां से आएंगे ये भी मैं बताऊंगा, अगर आप कहेंगे सर 10,000 भी मेरे पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये भी मैं बताऊंगा कहां से आएगा, ठीक है, डोंट वरी। लीगल चीजें होंगी, किस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, 10,000 है, तो आपको क्या करना है, इसको देखिए आवर रूल, जो मैं रूल्स अभी बताऊंगा, रूल्स का मतलब ये हो गया कि सेटअप कौन सा यूज करना है, ठीक है, किस सेटअप पे काम करना है, वो सेटअप मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस में सारा ग्रंथ बता दिया आपको किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करेगा, ये अपना रूल हो गया। रिस्क मैनेजमेंट इसी तरीके से होगा जो मैंने आपको बता दिया। मनी मैनेजमेंट, अब मनी को कैसे मैनेज करना है, रिस्क तो आपने मैनेज कर लिया, ठीक है, रिस्क को तो आपने मैनेज कर लिया, मनी कैसे मैनेज करना, मनी मैनेज करना आपको इंट्राडे में। मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपए है, तो आप कितना लॉसेस ले सकते हैं, कितना लॉसेस ले सकते हैं इंट्राडे में, इसको आप मनी मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। मनी को मैनेज कर लिया आपने, इसको रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए या मनी मैनेज कर लीजिए, सब आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके पास 10,000 रुपए है तो आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए मुझे 400 रुपए, 400 रुपए से ज्यादा मुझे लॉसेस नहीं लेना। देखिए सर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करने आ गए हैं, इनको स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता, डोंट वरी, मैं आपको स्टॉक्स में ट्रेड करके दिखाऊंगा। आपको एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आपको पैसा कमाने से मतलब है। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक निफ्टी से ही कमाएंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं है। बिगनिंग में आप प्लीज बैंक निफ्टी में ना आए, अगर आप बिगनर हैं, आपके पास कैपिटल कम है और आपको कुछ नहीं पता, तो प्लीज आप बैंक निफ्टी में ना आए, पहले आप स्टॉक्स में जाएं। आज मैं स्टॉक्स के ही बारे में बात करूंगा, ठीक है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर चीज में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये देखिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल में बता दिया है, रूल अभी बताता हूं आगे चल के, मतलब रूल ही तो सारा गेम है, रूल्स में बताता हूं किस तरीके से रूल बनाना। उसके बाद ये सब आपका बन गया, मनी मैनेजमेंट भी बन गया, रिस्क मैनेजमेंट बन गया, आपको रूल भी पता है कि मेरा रूल क्या है। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हमारे मतलब जैसे हम ट्रेड लेने जाते हैं सब भूल जाते हैं, हनुमान जी बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कर्ण नहीं भूल गया था, कर्ण भूल गया था कि मतलब सारा का सारा मतलब ब्रह्मास्त्र चलाना ही भूल गए सर, ठीक है, मतलब वो तो सारी अलग कहानी, बट भूल गए ना। लेकिन अगर वही चीजें आप सब कुछ सीख के क्या फायदा, जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है तो आप भूल जा रहे हैं। हम लाइव मार्केट 9:15 से पहले, ठीक है, 9:15 से पहले हमें सब याद रहता है, सब कुछ हमें याद रहता है। हम मान के भी रहते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हो गया हम वेट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वेट करेंगे सिर्फ। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है पता नहीं क्या होता है, हमारी उंगली चली जाती है ट्रेड के बटन पे और हमारा ट्रेड बाय हो जाता है, और 10 ट्रेड ऐसे हम ले चुके रहते हैं जो हमें खत्म कर चुका रहता है। उसके बाद जब हमारा सेटअप बनता है तो हम लोग बैठ के कुछ कुछ की तरह देखते हैं, डरते हैं, घबराते हैं,
यही तो नहीं करना है सर, यही इंपॉर्टेंट है। यही चीजें मैं अपने लाइव मार्केट में बताता हूं। जब मैं सुबह 9 से 3:30 लाइव आता हूं तो मैं आपको इंतजार करा करा के थका देता हूं। जिन लोग के पास बिलीव रहता है, जिन लोग के पास सेटअप का वेट करने की क्षमता रहती है, वो लोग बैठे रहते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। क्यों? सर तो ट्रेड ही नहीं दे रहे हैं। भाई मैं नहीं दे रहा हूं तो आप ले लीजिए। क्या आपने लिया, प्रॉफिटेबल हुए? नहीं हुए सर। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप अपनी चीजों का बनने का वेट नहीं करते। ऐसा भी नहीं, मैंने आपको कुछ ऐसा बता रखा है कि देखिए सर, जो मुझे पता है, मैं जिस पे काम करता हूं, मैं आपको जब बाय करने के लिए बोलूंगा तब बाय करिएगा। सर मैंने आपको, मैं कहां काम करता हूं, किस सेटअप पे काम करता हूं, कब बाय करता हूं, आप कब बाय कर सकते हैं, मुझसे पूछने या मुझसे जानने की जरूरत ही नहीं। आप मेरी चीजों को सीख जाइए, आप खुद बाय करिए, सेल करिए, जब भी वो चीजें बने इंडिपेंडेंट बनिए। और वही मैं आपको बना रहा हूं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। सिम 100 में एक बात, अपने सेटअप का बनने का वेट करिए। एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में अपने सेटअप का बनने का वेट करिए। चाहे आपने 9:15 पे आप आए, बैठे रहे 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक बैठे रहे, 3 PM तक, ठीक है, 3 PM तक आप बैठ रहे, कोई सेटअप नहीं बना सर, बैठने की क्षमता होनी चाहिए। आपका 3 बजे सेटअप बना, सेटअप बनने के बाद भी रूह कांपती है कि ट्रेड लें कि ना लें। वो पीछे का लॉसेस या पीछे का मनी मैनेजमेंट, घर वालों का प्रेशर, लोन का प्रेशर, ये सारी चीजें हमें ट्रेड लेने से डराती हैं सही सेटअप पे। और गलत सेटअप पे हम कब ट्रेड ले लेते हैं हमें खुद पता नहीं होता। और यही आपको, इसी चीजों से आपको बचना है, इसी चीजों से आपको बचना है। और यही बचने के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। हर चीज में ये जो शब्द हैं, ये हर चीज हर वीडियो में सेम होगा। बाकी हर चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन ये सारी चीजें सेम रहेंगी। रूल सेम रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वेटिंग सेटअप, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। जो भी बातें मैंने बोला इसको लिख के रख लीजिएगा। आप किसी भी सेटअप पे काम करते हैं, ये सारी बातें आपके सेटअप में जरूर रहनी चाहिए। क्योंकि सबसे ट्रेडर की, ये देखिए मैंने इसीलिए लिख दिया ट्रेडर इंपॉर्टेंट की स्टेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कितने भी बड़े ज्ञानी आप बन जाइए, 9:15 से पहले, 9:15 के बाद आप कोई कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। और यही कंट्रोल करने के लिए हमें 4 साल देना है सर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर किस चीज के लिए हमें 4 साल देना है, सब कुछ तो हमें आता है। यही यही कंट्रोल करने के लिए ही 4 साल देना है आपको। चलिए मेन बात पे आते हैं। कहेंगे बकवास कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग मेन रूल्स पे, ठीक है। सबसे पहला देखिए, अभी देखिए यहीं से शुरू हो रहा था, ठीक है, यहीं से अब शुरू होगा हम लोग का मतलब मेन लर्निंग। ये सारी चीजें वो थी जो बेसिक जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलिए यहां से बेसिक जानकारी हो गई आपको। अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे करेंगे, इस पे भी अपना 3 है, 3 ब्रेकआउट है, 3 ब्रेकडाउन है, ठीक है। इन्हीं तीनों में से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे मैं तीसरा वाला बताता हूं। अभी देखिए क्या है, चलिए बताता हूं क्या है। अभी हमने आपसे बात किया, 1 मिनट, ये कहां चला गया, चलिए चलिए हम लोग, ठीक है, चलते हैं हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बात करने चलते हैं। इधर देखिए, ये आइए, ये देखिए, अभी मैं ड्रा करके दिखा देता हूं, बताता हूं पहले, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, नो डाउट, मैं मानता हूं, लेकिन जो भी मिलेगा आपको वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पे। और वो चीजें जो आप लाखों रुपए देख के भी वो चीजें नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ये सीरीज मैंने इसलिए कंटिन्यू किया है। ये देखिए मैंने क्या बना दिया है, इसको मैंने क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया, और इसको मैंने क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, कभी भी एक नंबर नहीं होता है, कभी भी एक नंबर नहीं होता है, हमेशा वो एक रेंज होता है, ठीक। क्या होता है, रेंज होता है, हमेशा एक रेंज होता है। 200 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी है यार, बैंक निफ्टी है तो कम से कम 50 पॉइंट का रेंज होगा, निफ्टी है तो कम से कम 30 पॉइंट का रेंज होगा। अगर स्टॉक्स है कम से कम हाफ से लेके 1% तक का रेंज होगा। ये सारी चीजें आप लिख के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहां पे आते हैं, देखिए मार्केट कहीं से भी आया, कहीं से भी आया, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना दिया। अभी आपको नहीं दिख रहा सर, देखिए मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, अभी आपको नहीं दिख रहा है, अभी हम अंधे हैं, हम बिगिनर, हमें कुछ नहीं पता, अभी हमें नहीं दिख रहा। मार्केट यहां से आया, यहां पे आया। अब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे देखिए क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। अभी हमें नहीं पता, अभी हमें कुछ नहीं पता। देखिए जिस जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं उसी तरीके से फॉलो करिएगा सर। ये सारी चीजें भी बताऊंगा, नो डाउट, ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आगे चल के अभी जो मेन फोकस है, जहां पे हमें ट्रेड करना है, इस वीडियो के माध्यम से जो बिगिनर को सबसे पहला स्टेप ट्रेड की तरफ रखना है, सबसे पहला ट्रेड कहां एग्जीक्यूट करना है ट्रेडर को, वो भी बहुत दूर है, अभी बताने दीजिए वहां तक, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, मार्केट यहां से फिर ऊपर गया, ये देखिए दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट ने बना दिया। क्या बना दिया,
दूसरा रेजिस्टेंस बना दिया, अभी भी नहीं पता, हम अभी भी बिगनर, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम बिल्कुल, हमें कुछ नहीं दिख रहा। अभी मार्केट नीचे आने दीजिए, मार्केट ने एक दूसरा सपोर्ट बना दिया। देखिए सर, जरूरी नहीं कि मार्केट हर बार यहाँ पे, देखिए हो सकता है रेजिस्टेंस बनाए, लेकिन ये कभी कभी यहीं से यूटर्न ले ले, यहीं से यूटर्न ले ले मार्केट, फिर यहीं से यूटर्न ले ले, फिर मार्केट यहीं से यूटर्न ले ले, चलेगा। बस एक साइड का डायरेक्शन क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, एक साइड का डायरेक्शन क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, एग्जांपल दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। कोई परेशान मत होइए, जल्दी मत करिए, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, सब सीख जाएंगे आप। देखिए रेजिस्टेंस बना दिया, एक सपोर्ट बना दिया, ये रेजिस्टेंस वन, ये रेजिस्टेंस दूसरा, मार्केट सपोर्ट पहला, मार्केट का सपोर्ट दूसरा। अब देखिए मार्केट यहां से दो बार सपोर्ट ले चुका है, दो बार रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक है। अब मार्केट को यहां से यहां जाने दीजिए। अभी देखिए मैंने बोला है ना, ये सारे पे भी हमारा ट्रेड होगा, नो डाउट। आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना है, इन सारी जगहों पे हमें कैसे ट्रेड करना है, लेकिन वो सारी बाद की चीजें हैं। अभी बिगनर है, आप बिगनर है तो प्लीज इन सारी चीजों को अवॉइड करिए। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, जहां पे रिस्क फ्री ट्रेड रहता है सबसे पहले बिगनर को वहां पे जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क फ्री ट्रेड है तो वहां पे घर बेच के लगा दो, वहां पे भी आपके हिसाब से रिस्क उतना ही रहेगा। 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड जाएंगे, 3 ट्रेड नहीं जाएंगे, ठीक है। 3 ट्रेड फेल होगा ही होगा, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बिगनर है तब भी। लेकिन आप अगर बिगनर है तो इन सारी जगहों पर ट्रेड नहीं लेना, अभी बताता हूं मैं कहां ट्रेड लेना, ठीक है। रजिस्टेंस वन बन गया, छूना तक नहीं है, सपोर्ट वन बनेगा, छूना तक नहीं है, वही बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से रेजिस्टेंस सेकंड और सपोर्ट सेकंड। अब देखिए तीसरा रेजिस्टेंस बन गया, क्या सर अब यहां लेना है, बिगनर हूं मैं, यहां लेना है क्या, मुझे नहीं लेना है सर। तो सर कब लेना है, मैं बताता हूं कब लेना है। अभी यहां तक भी नहीं लेना है, ठीक है, यहां तक भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट ने 3 रेजिस्टेंस बना दिया, अब नो डाउट देखिए 3 रेजिस्टेंस बना दिया ना, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। अब जरूरी नहीं कि जब मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है तो 3 सपोर्ट भी साथ में बनाएगा, मैंने बस आइडेंटिफाई किया, चाहे मार्केट 3 रेजिस्टेंस बनाए, चाहे मार्केट 3 सपोर्ट बनाए। इसी तरीके से कई कई बार मार्केट ऐसा करेगा, ठीक है, कई कई बार मार्केट ऐसा करेगा, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, यहां से ऊपर चला गया, मार्केट ने दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट थोड़ा और नीचे आया, यहां से ऊपर चला गया, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट यहाँ पे किया, वेट किया, ब्रेकआउट दिया, ये कंडीशन बन गई, ठीक है। कभी कभी मार्केट ऐसा करेगा, एक मिनट, एक मिनट में पहले खत्म कर दो, ठीक है। कभी कभी मार्केट ऐसा करेगा, देखिए मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, ऊपर वहां तक ना जाके मार्केट यहीं गया, यहीं से मार्केट नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया, मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट बनाया, सॉरी ये सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट है, ये ध्यान रखिए। ये तीसरा सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन किया, ठीक है, ब्रेकडाउन करेगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो हम ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, और कैसे लेंगे ये मैं बताता हूं, ठीक है। सारा गेम इसी का है सर, यहीं पे अभी 3 बार के बाद ही सारा गेम है। एक मिनट हो जाए, पहले इसको हटा दो मैं, यहां पे देखिए, ठीक है, सपोर्ट थी, देखिए 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट बन गए, यहां तक बिगनर को छूना भी नहीं है, अभी छूना भी नहीं है। 3 से 4 महीने पहले चौथे वाले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, तीसरे के बाद जो आएगा उसके बाद वाले पे ट्रेड करना है, 3 से 4 महीने, उसके बाद इन सारी चीजों पे आना है, ठीक। अभी बताता हूं कैसे करना है ट्रेड। अभी देखिए 3 रेजिस्टेंस बन गया, मैंने मान लिया कि मार्केट ने 3 रेजिस्टेंस बना दिया, 3 रेजिस्टेंस बनाने के बाद, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट देखिए यहां से यहां ना आके, यहां पे भी नहीं आया मार्केट, ठीक है, मार्केट यहां पे नहीं आया, क्योंकि मार्केट देखिए सपोर्ट बनाया चाहे रेजिस्टेंस बनाया, जो भी बनाया, मैंने ये अभी मेरा नजर रेजिस्टेंस पे, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने 2 रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने 3 रेजिस्टेंस बनाया, 3 रेजिस्टेंस के बनाने के बाद मार्केट नीचे पे आता है, नीचे पे आता है, ठीक है, नीचे आता है, लेकिन यहां तक नहीं आता है, यहां नहीं आता है, यही कहीं से, यही कहीं, एक मिनट देख कॉल आने लगा, काल आने लगा, ठीक है। अभी देख लीजिएगा 3 रेजिस्टेंस बना दिया है, 3 रेजिस्टेंस बनाने के बाद, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आने के बाद यहीं से मार्केट जब यू टर्न लेगा, ये देखिए यू टर्न, इसी को हम कैच करेंगे, बिगनर को इसी को कैच करना है, ठीक है, इसी को कैच करना, ये ध्यान रखिएगा, हमें इसी को कैच करना। अभी यहां तक 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट तक हमें छूना भी नहीं है, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट तक हमें छूना भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए रेजिस्टेंस 3 बन गया, तीसरा रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद यही कहीं यहां पे अगर ऐसा प्राइस एक्शन बना के जाता है, ठीक है, यहां पे बहुत सारी कंडीशन है, ऐसा सब बताता हूं, ऐसा प्राइस एक्शन बना के जाता है, मतलब लो हाई लो हाई लो हाई ऐसे बनाते हुए जाता है, ठीक है। ये जब बनाने के बाद, ये एक मिनट रुक जाइए, ये बनाने के बाद इस तरीके के एक कंडीशन होगा, मार्केट नीचे आया, यहां पे क्या बनाया, इनसाइड कैंडल बना दिया, जो 3 टच स्ट्रेटजी है आपका, ठीक है, उसी को अभी फॉलो करना है आपको, नो डाउट, मैं आगे बताता रहूंगा, वेट कर लीजिए, एक मिनट,
हेलो मम्मी, वीडियो बंद हुआ। एक मम्मी थी यार, एक मिनट रुकिए। ये देखिए एक्चुअली क्या है ना, इस वीडियो को मैं बीच में रोक भी नहीं सकता, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम इन लोगों का कि बीच में रोक भी नहीं सकता, इसलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है, माफी चाहूंगा आपसे। यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बना, ठीक है, इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो हम ट्रेड करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट देगा मार्केट तो हम इसको ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी। बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि लोग आप वॉच करेंगे, बट ठीक है, बनाऊंगा, क्या करूं, पहला वीडियो तो इसलिए बड़ा होगा, ठीक है, पहला वीडियो इसलिए बड़ा होगा। यहां से देखिए ब्रेकआउट करेगा तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, एक मिनट, ये खत्म हो जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में दिखाता हूँ, एग्जांपल बहुत जरूरी है। मार्केट नीचे आया, होल्ड किया, कुछ भी करता है, प्राइस एक्शन चाहिए मुझे ट्रेड करने के लिए। लोअर लो, सॉरी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा वाला प्राइस एक्शन चाहिए, तभी ब्रेकआउट को मैं सक्सेसफुल मानूंगा, ठीक है, तभी मैं सक्सेसफुल मानूंगा सर, ये ध्यान रखिएगा। ये तीन सपोर्ट तीन रेजिस्टेंस तक का तो मैं छूंगा भी नहीं, ठीक है, तीन सपोर्ट तीन रेजिस्टेंस तक छूंगा भी नहीं। जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे करके जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तभी हम ट्रेड करेंगे। चलिए सर, थ्योरी हो गई, थ्योरी बहुत हो गई, लेकिन यही सेम रूल है, अभी मैं बताता हूं। चलिए एग्जांपल दिखाता हूं, फटाफट एग्जांपल दिखा देता हूं, वीडियो बहुत बड़ा बन गया, पता नहीं आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट यही है कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है सर, ठीक है, ये सारी चीजें समझने के लिए बहुत मेहनत से बनाया है। आई होप लाइक करेंगे जरूर आप, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, ध्यान से समझिएगा सर। अभी देखिए मैंने 3 तक छूना भी नहीं है इस वीडियो के हिसाब से, पहला बिगनर के लिए सबसे पहला स्टेप है, 3 तक मुझे छूना भी नहीं है। 3 तक में भी बताऊंगा नो डाउट, 3 पे, 2 पे, 1 पे कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट चलिए रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, इस पे ऐसे ऐसे करेगा तब कैसे ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा, नो डाउट, टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले भी तीसरे पे सीख जाइए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आप सीख गए तो पैसा बनाना आप सीख जाएंगे। पहले आप इस पे ध्यान दीजिए और इसी को कंटिन्यू करिए। चलिए बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए अभी, अब देखिए हाँ, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम, आप 5 मिनट 15 मिनट आप इंट्राडे के लिए यूज करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप 30 मिनट वेट कर लेंगे। और इससे भी सबसे ज्यादा बड़ा ये है कि आप वन डे टाइम फ्रेम में सबसे पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक स्टेप में और ऐड करूंगा, माफी चाहूंगा सर, ये ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट ट्रेंड के साथ में अगर ट्रेड बन रहा है तो आप फुल क्वांटिटी ट्रेड करिएगा। अगर ट्रेंड के मार्केट चलिए ट्रेंड अप है और हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ना होके, ठीक, कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ना होके कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम क्वांटिटी या तो आधी कर देंगे, अगर आप बिगिनर है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये गोल्डन वर्ड्स है, गोल्डन वर्ड्स है, प्लीज इसको लिख के रखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वन डे टाइम फ्रेम में और 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे करते हैं, इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज 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 उसको जाके सबसे पहले आप जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेड लेना किस साइड है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि हमें ट्रेड करना किस साइड है, ठीक है। सेटअप तो हमारा बन गया, मान लीजिए सेटअप आपका बन गया कॉल साइड और पूरा ट्रेंड आपका डाउन है, तो जैसे ब्रेकआउट होगा फेल होगा, सर आपने जो बताया सब खराब हो गया, मेरा तो ट्रेड एसएल चला गया। वो क्यों चला गया, उसी की वजह से जाएगा क्योंकि ट्रेंड डाउन था, आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप ब्रेकडाउन ट्रेड करिए, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ट्रेड मत करिए, ब्रेकडाउन को ट्रेड करिए, यानी जो मार्केट सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट को जब मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो आप उसको ट्रेड करिए, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए ये देखिए रेजिस्टेंस, मार्केट डाउन आया, फिर गया रेजिस्टेंस, मार्केट डाउन आया, होल्ड किया। अब यहां पे देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए गया, मार्केट ने यहां पे गया क्लोज कर दिया, गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन आ गया। यहां पे देखिए प्रॉपर प्राइस एक्शन बना है ना, प्रॉपर प्राइस एक्शन बना है कि नहीं बना, देखिए प्राइस एक्शन के साथ एक टच, दो टच, तीन टच, तीन टच के बाद कितना भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन यही कि 3 टचेस के बाद मार्केट जब ऐसे ब्रेकडाउन कर देगा तब वो हमारे लिए डिसएक्टिवेट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक्टिवेट नहीं रहेगा। अगर 3 टच के बाद मार्केट 3 तक बनाने तक का जो मार्केट प्राइजेक्शन बनाते हुए गया ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर मार्केट डाउन आके इसी हायर लो के ऊपर से रह के होल्ड करके ऊपर निकलता प्राइजेक्शन बना के, तब आपका ट्रेड एक्टिव होगा। ये देखिए अभी बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, नो डाउट बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, आप सीख जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे रजिस्ट्रेशन को ब्रेकआउट करता, होल्ड करता, एक ट्रेंड में चला जाता है, समझ रहे, 5 मिनट टाइम पीरियड, बिल्कुल इसी तरीके से आपको वेट करना। आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या है ये बताता हूं मैं आपको। आप कभी भी ट्रेंड 5 मिनट में डिसाइड मत करिएगा। अभी देखिए 5 मिनट में ट्रेंड आपका क्या है, डाउन है, लेकिन आपका ट्रेड अप है, लेकिन सर
आपने तो बताया कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने पे तो हमें ट्रेड मतलब नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ने बड़ा टारगेट दे दिया। देखिए सर, ये ट्रेंड डाउन है ही नहीं, यहाँ पे ट्रेंड डाउन है ही नहीं। ये देखिए मार्केट अभी यहाँ पे रेंज में है, ये देखिए रेंज में है। और जब मार्केट रेंज में रहेगा तो प्रॉपर ये देखिए रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये इसको फॉलो करेगा। देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, इस तरीके से फॉलो करेगा। रेजिस्टेंस पे जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, रबो सॉरी रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस लेके डाउन आएगा। अब एक टच, दो टच, तीन टच मार्केट बना चुका है। अब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 बना चुका है। अब यहाँ पे होल्ड करके प्रॉपर प्राइजेशन बनाते हुए मार्केट गया है ऊपर, ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा आपको टारगेट अपसाइड का मिल सकता है। यही सारी चीजें ट्रेडर्स देख के आपको बताता है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर आप भी देख सकते हैं क्या होने वाला। बिल्कुल सेम प्राइजेक्शन, वो चीजें जो आपकी आंखों के सामने होती है लेकिन आप देख नहीं पाते। ऐसा भी नहीं देख नहीं पाते, आप देखते तो है लेकिन बिलीव ही नहीं होता है आपको। वही दिला लेकिन मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूं, बिलीव करिए। इतना प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इन सारी चीजों पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कि आप बिलीव करना सीख जाएंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सर अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। एग्जांपल दिखा दिया मैंने एक, चलिए और आते हैं हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। चलिए निफ्टी फिफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी फिफ्टी में भी देख लीजिए। ये देखिए मार्केट पहला रेजिस्टेंस बनाया, डाउन आ गया, दूसरा बनाया, डाउन आ गया, तीसरा बनाया। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, वो जब तीसरे नंबर का वीडियो आएगा तब बताऊंगा। सबसे बड़ा टारगेट आपका यही देता है, जब तीसरी बार ब्रेकआउट करता है सबसे बड़ा टारगेट ये होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बायर यहीं पे डर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको 100% मतलब अपनी एनालिसिस के हिसाब से 100% ये रहता है कि मार्केट नीचे थोड़ा सा आ सकता है। और जब उनकी एनालिसिस गलत होती है तो एकदम इतना तेजी से भागते हैं वो लोग, जितना तेजी से भागा जा सकता है, तो वहीं पे सबसे बड़ा पैसा बनता है। वो अभी शुरुआत में आप 1 रुपए से 1000 रुपए बनाने मत जाइए, अभी आप 10 रुपए से 5 रुपए बनाना सीखिए। ठीक है, 10 रुपए से 5 रुपए बनाना सीखिए, या फिर 10 रुपए से 1 रुपए बनाना सीखिए। ठीक है, अभी 1 रुपए से 100 रुपए बनाना मत सीखिए प्लीज। यह बनता नो डाउट बनेगा यहीं पे, लेकिन अभी जो सेफ है उसको प्ले करिए। सबसे पहले आप जंग में जाके खुद को बचाना सीखिए, दूसरों को मारना नहीं। ठीक है, पहले आप खुद को बचाना सीखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए ये देखिए एक टीसीएस में एक हमारा बन गया है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ 15 मिनट करता हूँ टाइम फ्रेम, अभी आपको इजीली चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, टाइम फ्रेम आप कितना भी लगा सकते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट, जिसमें भी आप चीजों को देख पा रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं आप उसको यूज करिए। नो डाउट मैं सिखाऊंगा आप इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, 3 बना दिया ना, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। 3 रेजिस्टेंस बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बनाया मैंने, क्या चाहिए मुझे, मुझे या तो रेंज चाहिए, या फिर हैमर चाहिए, या फिर प्राइस एक्शन चाहिए, या फिर इनसाइड कैंडल चाहिए। मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, रॉकेट की तरह ऊपर गया। ठीक है, सिंपल तरीके से, इसी तरीके से आपको फॉलो करना। चलिए आप पीछे चलते हैं और दिखाता हूं। आ जाओ भाई, एक मिनट, टीसीएस के बाद बजाज। चलिए इधर देख लीजिए, सिंपल क्या है, इधर देखिए मार्केट यह है, बस श्याम देखिए। अब आपको ये चीजें नहीं दिखेंगे, दिखने के लिए, देखने के लिए आपको देना पड़ेगा। सर आप कहेंगे सर मैं ये चीजें देख नहीं पाता हूं, देखने के लिए सिंपल एक ही बात कहूंगा, समय देना पड़ेगा आपको। समय देंगे, चार्ट को समय देंगे थोड़ा सा, तभी आप चीजों को दिखेंगे। आपको धीरे धीरे चीजें आपको दिखना स्टार्ट होंगी, इतने आसानी से नहीं दिखना स्टार्ट होंगे। ये देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, नीचे आता गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये टचेस बना दिया है, एक टच, दो टच, यहाँ पे फिर 3 टच, जो भी आप मानना चाहे मान लीजिए। उसके बाद इनसाइड कैंडल चाहिए, रेंज चाहिए प्रॉपर। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन बना है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई पे जाके, हायर हाई पे जाके इनसाइड कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रॉकेट मूव दिया। सिंपल, ये स्टॉक्स है सर। आप लोग को लगता है कि स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता, क्योंकि आप कमाने ही आए हैं करोड़ों रुपए। आप लोग को 1-2 रुपए नहीं कमाना, बस गंवाना है लाखों रुपए। नो डाउट मैंने भी यही सारी चीजें किया है, लेकिन आप मेरे से सीखिए, मेरी गलतियों से सीखिए, इसीलिए तो मैं वीडियो बना के बता रहा हूं आपको। और इसी सारी चीजों को लर्न करिए। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, बस चीजों को लर्न करिए, बन जाएगा पैसा। बिलीव करना पड़ेगा चीजों पे। अभी देखिए मैंने 3 तक आपको छूना भी नहीं है, 3 के बाद मैंने बताया प्राइस एक्शन चाहिए, रेंज चाहिए, फिर इनसाइड कैंडल चाहिए, ब्रेकआउट करेगा, आप ट्रेड करिएगा। 3 टच स्ट्रेटजी, अगर आपको इन सारी चीजों पर ट्रेड करना परफेक्ट, तो मैं डेली हमेशा वीडियो बना के डालता हूं 3 टच स्ट्रेटजी। 3 टच स्ट्रेटजी सीख जाइएगा, पैसा बन जाएगा। ठीक है, अभी और लेके चलता हूं, एग्जांपल दिखाता हूं, 2-4 और दिखा देता हूं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। बहुत ज्यादा वीडियो बन गया, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से देखिए, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से। ये सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में भी करता हूं, नो डाउट। आप आइए मेरे साथ लाइव रहिए, लाइव में भी ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमें रेंज भी मिला, प्राइस एक्शन भी मिला, रेंज भी मिला, इनसाइड कैंडल भी मिली, ब्रेकआउट भी हुआ। सिंपल। अब कहेंगे सर हर जगह तो इनसाइड कैंडल नहीं दिखता, तो हर जगह नहीं दिखता तो हर जगह करना क्यों है?
जिस जगह दिखेगा इनसाइड कैंडल वहां पे करिए, जो चीजें आपको कहीं नहीं दिख रही तो आप इग्नोर करिए। सर मुझे बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल दिखा, आज सर सेटअप ही नहीं बना, वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि वेट फॉर सेटअप एनी हाउ, आपको वेट करना पड़ेगा सर, नहीं बनता है दूसरे स्टॉक में शिफ्ट होइए, शिफ्ट होइए, शिफ्ट होइए, शिफ्ट होइए, जहां पे दिखेगा वहां करेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे, सिंपल। पैसा आपका है सर, आपको देना है कि कमाना है ये आप डिसाइड करेंगे। सेटअप मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग मैंने कर दी है, अब आगे कंटिन्यू करने के लिए आपका प्यार चाहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां से जाके ज्वाइन जरूर हो जाइए। धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच।